बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा का नाम आते ही हमारे जहन में जानवर, कुर्बानी और गोश्त आता है, लेकिन हमने कभी सोचा कि इस्लाम में कुर्बानी के ज़रिए हमें क्या पैगाम देना चाहता है। इस्लाम हमें सिर्फ जानवर ज़िबा करने का हुक्म नहीं देता, बल्कि हमें गुरबा का हक़ अदा करने, मसावत को फ़रोग़ देने और मुआशरती अखलाक का पैगाम देता है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि ईद उल अज़हा का असल पैगाम क्या है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना हरगिज़ न भूलिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गुरबा के हकूक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ईद उल अज़हा का मकसद सिर्फ कुर्बानी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह को ना इनका गोश्त पहुँचता है और ना इनका खून, बल्कि इसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। ये आयत वाज़े करती है कि कुर्बानी का असल मकसद रियाकारी नहीं बल्कि तकवा है, और तकवा ये है कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुरबा का ख्याल रखें, इनका हक़ दें और दिल से कुर्बानी करें। कुर्बानी के गोश्त में गुरबा का हक़। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, फिर तुम खुद भी खाओ और मोहताजों गरीबों को भी खिलाओ। सूरतुल हज 28। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब पड़ोसी और दोस्त को खिलाओ। मुसन्नद अहमद की हदीस है। गोश्त की तकसीम। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। एक हिस्सा गरीबों को दे देना चाहिए ताकि वो भी खुशी मनाएं और भूखे ना रहें। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और हमसायों को, अपने दोस्तों को देना चाहिए, चाहे वो गरीब हों या अमीर, सिला रहमी के लिए ज़रूर देना चाहिए। तीसरा हिस्सा खुद और अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर कोई शख्स ये तीनों हिस्से ही अल्लाह की राह में दे दे तो इसमें कोई हद नहीं है। गुरबा को नज़रअंदाज करना गुनाह है। अगर हम सिर्फ़ अपने लिए गोश्त रखें, गरीबों को ना दें, या सिर्फ़ हड्डियाँ या ख़राब गोश्त दे दें तो ये खिलाफ सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो अपने पड़ोसी को भूखा रखे। मुसन्नद अहमद की हदीस है। इस्लामी मुआशरे का असूल है कि दूसरों के साथ खुशी बांटनी चाहिए, ख़ास तौर पर गरीबों के साथ। ईद का असल पैगाम मसावत और हमदर्दी है। ईद का असल मकसद गरूर का ख़ात्मा, गुरबा की दिलजोई, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करना, मुशर्रती हमआहंगी। कुर्बानी के जानवर के साथ दिल को भी नरम कीजिए। अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों को सिर्फ गोश्त नहीं बल्कि मोहब्बत भी दें। कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी की सुन्नत और ईद की खुशी सब कुछ मुकम्मल तब होती है जब गुरबा को भी इसमें शामिल किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल करे तो गुरबा को ना भूलें, इनका हक़ दें और ईद को सब के लिए ईद बनाएं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर इसमें हमसे कोई गलती कोताही होगी है तो कमेंट्स करके हमारी इस्लाह कीजिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।